हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स नोटिस करनी चाहिए या देखनी चाहिए एग्जामिन करते हुए, ताकि जिन पेशेंट को पता नहीं है कि वो डायबिटिक है आप उन्हें हेल्प कर सके, आप उन्हें बता सके कि वो डायबिटिक है। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस रन कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आपके क्लिनिक में 10 पेशेंट आ रहे हैं तो उनमें से 7-8 पेशेंट डायबिटिक होते ही होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने टाइप के डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं। 3 तरह के डायबिटिक पेशेंट होते हैं। सबसे पहले वो जिन्हें पता होता है कि वो डायबिटिक है और वो तुरंत जैसे ही वो क्लिनिक में एंटर करते हैं, वो डेंटल चेयर में बैठने से पहले ही आपको पूरी अपनी मेडिकल हिस्ट्री दे देते हैं कि मुझे इतना, मेरी शुगर इतनी रहती है, मेरा डायबिटिक लेवल इतना रहता है, मैं डायबिटिक हूँ, वो सब आपको पहले ही बता देते हैं। दूसरे पेशेंट वो होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ होती है बट उन्हें पता नहीं होता कि वो डायबिटिक है। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ 2 कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली ये कि वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका आपके ऊपर भरोसा बढ़ जाता है क्योंकि आप उन्हें देख के ही बता देते हो कि उन्हें डायबिटिक है। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो आपको बहुत गाली दे सकते हैं। वो सोचेंगे मैं अच्छा खासा यहाँ पे अपना दाँत दिखाने आया था, डॉक्टर ने तो मुझे एक और चीज़ बता दी कि मुझे शुगर है, तो वो आपको गाली भी दे सकते हैं। बट एट द एंड वो आपको आपके ऊपर उनका भरोसा बढ़ ही जाता है कि आपने उन्हें देखते ही बता दिया कि आप वो डायबिटिक है। तीसरी कैटेगरी के जो पेशेंट होते हैं वो सबसे खतरनाक पेशेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है वो डायबिटिक है बट वो आपको नहीं बताएंगे कि वो डायबिटिक है, क्योंकि उन्हें वो इसी मकसद से आपके क्लिनिक में आए होते हैं कि उन वो आप मतलब आप उन्हें ट्रीट करेंगे और कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल सकें। तो ऐसे पेशेंट से बच के रहना चाहिए। बच के क्या, अगर वो आपके पल्ले पड़ भी जाते हैं तो आपको उन्हें मैनेज करना आना चाहिए। इस वीडियो में मैं वही कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स बताऊंगी जिसे देख के आप बता सकते हैं पेशेंट को कि वो डायबिटिक है। से पहली चीज़ जो हर क्लिनिक में होनी चाहिए वो है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप 10 से 15 मिनट में बता सकते हो, अगर पेशेंट को पता नहीं है उसका ब्लड शुगर लेवल, तो आप उसे 10-15 मिनट में चेक करके बता सकते हैं, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। कि कुछ दिनों पहले पोस्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था ये ट्रांसल्यूशन लाइंस को क्या बोलते हैं, ये क्या है। तो ये जो ट्रांसल्यूशन लाइंस हैं इन्हें न्यूट्रिएंट कैनाल्स बोला जाता है और ये बहुत कॉमन है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसके एक्सरे में आप इजीली देख सकते हैं, या पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है तो इन दोनों केसेस में जो न्यूट्रिएंट कैनाल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट कैनाल्स है, ये स्पेसेस होती है बोन्स में, ये बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होता है। मतलब एक ये तरह का चैनल है जो ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन्स में बहुत कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। ये मैंडिबुलर प्रीमोलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिलरी प्रीमोलर रीजन में भी आपको आसानी से दिखने को मिलते हैं। अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। अब नैरो होने की वजह से जो ये न्यूट्रिएंट कैनाल्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देने लग जाते हैं डायबिटिक पेशेंट में। तीसरा पॉइंट है कीटोन बॉडीज़। अब कीटोन बॉडीज़ क्या होती है, ये कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स मोस्ट कॉमनली ये जो 3 कंपाउंड्स है, एसीटोन, एसिटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, इन तीनों को हम कीटोन बॉडीज बोलते हैं। अब कीटोन बॉडीज का कांस्टेंट प्रोडक्शन होता रहता है हर नॉर्मल इंडिविजुअल में लिवर से, और जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ब्लड में बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होता है और ये यूरिन में मतलब अनडिटेक्टेबल होती है। यूरिन में एक्सक्रीट अगर हो भी रही है तो पता नहीं चलेगा, वो बहुत ही, इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम रहता है। अब डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि अगर आपका यूरिन में आपको कीटोन बॉडीज डिटेक्ट हो रही है तो उस कंडीशन को बोलते हैं कीटोनूरिया। और अगर कीटोन बॉडीज का जो प्रोडक्शन है वो यूटिलाइजेशन से ज़्यादा है, मतलब कीटोन बॉडीज जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है एज कम्पेयर टू उसका यूटिलाइजेशन, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कीटोनेमिया। अब डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, जब कीटोनेमिया और कीटोनूरिया दोनों कंडीशन प्रेजेंट होती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं कीटोसिस का फीचर क्या है, आपको पेशेंट के मुंह से फ्रूटी स्मेल आएगी। जब आप एग्जामिन करेंगे पेशेंट को तब आप फील करोगे कि एक फ्रूटी स्मेल आ रही है।
तो अगर आपको ये फीचर प्रेजेंट है आपके पेशेंट में तो 100% आप समझ लीजिए कि आपका पेशेंट डायबिटिक है। अब कीटोन बॉडीज का अगर सीवियर डायबिटीज है तो कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है, मतलब 100 से 500 मिलीग्राम पर डीएल तक पहुंच सकता है अगर सीवियर डायबिटीज है तो। चौथा पॉइंट है 3 पीज। 3 पीज कौन कौन से? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। अब पॉलीयूरिया क्या होता है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशेंट बार बार वॉशरूम जाने को बोलेगा। पॉलीडिप्सिया क्या होता है? इंक्रीज इन थर्स्ट, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। पॉलीफेजिया, उसको भूख लगती रहेगी। अगर ये 3 कंडीशन आपके पेशेंट में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं या पेशेंट आपको बताता है, तो वो ये कंफर्मेशन टेस्ट है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। 5वां पॉइंट है वो है स्टिफ हैंड सिंड्रोम। आप पेशेंट को हाथ जोड़ने को कहिए, अगर वो प्रॉपरली हाथ जोड़ रहा है, अगर उसके हाथ प्रॉपरली जुड़ रहे हैं तो मतलब पेशेंट को डायबिटीज नहीं है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें स्टिफ हैंड सिंड्रोम हो जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद पेशेंट अपने हैंड मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पाता है, वो प्रॉपरली हाथ जोड़ नहीं पाएगा। अब जो लास्ट फीचर है वो डेंटिस्ट्री में बहुत कॉमन है, वो है टूथ मोबिलिटी एंड बोन लॉस। अगर पेशेंट के दांत मोबाइल हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये सोचना चाहिए, सबसे पहला जो स्ट्राइक करना चाहिए आपके माइंड में वो ये है कि पेशेंट डायबिटिक है या उसका बोन सिवियर बोन लॉस हो रहा है। वो एक्सरे में आपको दिख जाएगा, अगर आप एक्सरे लेते हो तो आपको उसमें बहुत क्लियरली दिखेगा कि बोन लॉस हो रहा है, उसमें टूथ मोबाइल हो जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब डायबिटीज़ में क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिस वजह से जितना ब्लड सॉफ्ट टिश्यूज तक पहुंचना चाहिए उतना पहुंच नहीं पाता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसके रिजल्ट ये होता है कि सिवियर बोन लॉस होने लग जाता है। सिवियर बोन लॉस की वजह से जो टूथ होता है वो मोबाइल होने लग जाता है। आई होप कि अगर पेशेंट आपके पास आता है और वो आपको उसे नहीं पता है कि वो डायबिटिक है या नहीं है, तो आप इन कंडीशंस इन ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू आप बता सकते हो पेशेंट को या समझा सकते हो कि वो डायबिटिक है। इस अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट प्लान चेंज कर सकते हो, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो आप ये पूरा अपना माइंडसेट बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट में आरसीटी के टाइम तो कुछ कोई दिक्कत नहीं आती है, बस मोस्ट कॉमनली सर्जिकल प्रोसेस में होता है या अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तब आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा खून खराबा होता है। तो इसलिए आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लेके चलना है। ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स अगर आपको पता है कि आपके पेशेंट में ये सब प्रेजेंट है तो वो डायबिटिक है, तो आपको अपना ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनाना है वो आप इस पॉइंट्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे मैनेजमेंट करना है डायबिटिक पेशेंट का अगर वो आपके क्लिनिक में आते हैं तो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत यूजफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।